हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं काला जाम। ये काला जाम एक ही बार में परफेक्ट बन जाएगा। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसके सारे स्टेप्स। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए हमें चाशनी बनानी है। एक भगोने में हम चाशनी पहले बना लेंगे। इसके लिए हमें लेना है 3 कप शुगर। ये चाय का कप है, इसी से नाप कर हम 3 कप लेंगे शुगर। 1 2 कप और अब ये तीसरा कप। 3 कप हमने शुगर ले लिया और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप इसी से नापकर पानी। सिर्फ 2 कप हमें पानी लेना है, 3 कप शुगर है। और अब इस चाशनी को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पर अगर चाशनी आपको गंदी दिखे तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, चाशनी आपकी साफ़ हो जाएगी। मेरी चाशनी में दूध की ज़रूरत नहीं है। वैसे अब शुगर साफ़ आती है तो चाशनी में दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको गंदी दिखे चाशनी, कलर इसका अलग दिखे, तो आप इसमें दूध थोड़ा डाल दें। चाशनी हमारी तैयार हो गई। जब इस तरह से चिपकने लगे उंगलियों पर, तब समझिए कि चाशनी तैयार हो गई। अब चाशनी को हम रखेंगे अलग और हम काला जाम की तैयारी करेंगे। इसके अंदर हमने डाला है थोड़ा से इलायची पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला केवड़ा वाटर। चाशनी बिल्कुल मेरी तैयार हो गई। इसको अब हम हटा देंगे और अब हम काम करेंगे, काला जाम की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, 300 ग्राम के करीब खोया लिया है। इसे हमने घर ही पर बनाया है और इसी से हम काला जाम बनाएंगे। अब हथेलियों के सहारे इसको इस तरह से मसल देंगे। थाली हमारी फिसल रही थी तो इसके नीचे एक कपड़ा हम रख दे रहे हैं, जिससे थाली फिसलेगी नहीं और इस पर आसानी से हम इसे मसल लेंगे। तो अब इस तरीके से इसको मसल लेना है। इसके अंदर बारीक बारीक दाने होते हैं खोए के अंदर, इसलिए इसे मसलना ज़रूरी है, तभी परफेक्ट काला जाम आपका बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमें इसे 2 बार मसलना है। तो ऐसे एक बार पहले मसल लें हथेलियों के सहारे से। अब एक बार तो हमने इसे कर लिया है, इसे इकट्ठा करेंगे और फिर दोबारा से इसी तरह से हमें करना है। गाइस, वीडियो पूरी देखिएगा, सारे स्टेप इसके देखिएगा। बहुत आसानी से, बहुत परफेक्ट, और एक बार में ही आपका काला जाम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। चाहे आपने कभी बनाया हो या ना बनाया हो, फिर भी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार में ही आपका पूरा परफेक्ट तरीके से काला जाम बन के तैयार होगा। तो इसे हमने इस तरह से कर लिया। देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। और अब हमने इसमें डालने के लिए थोड़ा पनीर लिया है। पनीर को हमने घर पे ही फाड़ा है, अभी इसको फाड़ा है। और 2 कप दूध से इस पनीर को हमने निकाला है। 2 कप दूध हमने उसी कप से लिया है जिससे हमने शुगर लिया था। इतनी पनीर निकली है। ये पनीर ज़्यादा नहीं होगी, 60-70 ग्राम होगी या 50-60 ग्राम होगी, बस इतनी ही है। इतनी ही हमें चाहिए थी। इसको भी हम उसी तरह से मसल लेंगे, 2 बार मसलेंगे। 2 बार हमें इसे भी मसलना है, फिर इसका भी बहुत अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा। इसके अंदर भी दाने होते हैं, जैसे कि खोए के अंदर दाना होता है वैसे इसके अंदर भी, इसलिए मसलना बहुत ज़रूरी है। तो हमने दोनों चीज़ को मसल लिया है। और अब इसके अंदर एक काम हमें और करना है। ये दूसरा राउंड हम मसल रहे हैं। बस ये तैयार हो गया। बहुत अच्छा सा डो हमारा बनके बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार हुआ है। अब जो खोए का हमने तैयार किया है उसको भी इसी में मिला लेंगे। दोनों चीज़ों को इसमें हम मिलाएंगे। और इसके अंदर अब थोड़ी चीज़ और डालनी है, तो पहले तो इसको मिला लेंगे। बस इस तरीके से मिला लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मैदा। मैदे के बाद थोड़ी चीज़ और जाएगी। तो अब ये तो तैयार हो गया है, इसमें अब थोड़ा हम मैदा डाल देते हैं। मैदा हम डालेंगे इस स्पून से, ये टी स्पून से थोड़ा सा बड़ा है, बस थोड़ा सा बड़ा है।
तो हम 3 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं, 3 स्पून डाल रहे हैं। और थोड़ा सा हमने लिया है बेकिंग पाउडर। गाइस बेकिंग पाउडर लीजिएगा, 1/4 बेकिंग पाउडर हमने लिया था। और ये जो देख रहे हैं ये शुगर है, पिसी हुई शुगर 1 टीस्पून डाला है। बेकिंग पाउडर हमने 1/4 स्पून डाला है। और मैदा हमने 3 स्पून डाला है, भरकर 3 स्पून डाला है। और ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए, वैसे 3 स्पून हमने डाला है वो काफ़ी है इतने के लिए। और ये डो बनके तैयार हो गया है। बेकिंग सोडा कभी मत डालिएगा वरना परफेक्ट नहीं बनेगा। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। 10 मिनट हो गया, अब इसका आगे का काम करेंगे। इसे एक बार इस तरह से और मसल देंगे। 10 मिनट के बाद ये काम हम कर रहे हैं। बस इस तरह से गूंद देना है हमें, जैसे आटा गूंदता है बस वैसे ही कर दिया, और कुछ करना नहीं है। बहुत परफेक्टली हमारा डो बनके तैयार हुआ है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि मेरे हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा है, बहुत सही से बनके तैयार हुआ। अब इसकी हम बॉल बना लेंगे। जो साइज़ चाहिए है उसी साइज़ का बॉल हम बनाएंगे। हमें काला जाम बड़ा पसंद है, हमें बड़े बड़े पसंद होते हैं, तो हम इसकी गोलियां भी, इसके बॉल भी बड़े ही बना रहे हैं। आप छोटा अगर आपको पसंद है तो छोटा बना लीजिए, बड़ा पसंद है तो बड़ा बना लीजिए। तो इस तरह से हमारे सारे बॉल बनके तैयार हो गए। ये बॉल हमारे कितने बने हैं, ये 10, 4 यानी 14 तैयार हुए हैं। अगर हम छोटे बनाते तो और 2-3 बॉल और तैयार होते। हमने ऑयल रख दिया गरम होने को। गाइस कभी भी काला जाम के ऑयल को ज़्यादा गरम मत करिएगा, बहुत लाइट गरम रहे और लो फ्लेम ही रहे, ना मीडियम हो और ना ही हाई होना चाहिए। इस तरह से जब बॉल ऊपर आ गई तो हम ये समझ लीजिए कि परफेक्ट है, हमारा डो भी परफेक्ट है, ऑयल भी परफेक्ट गरम हो गया है। तुरंत डालते ही जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइट होना चाहिए। मीडियम बिल्कुल स्लो रखा है फ्लेम को अपने। और इस तरह से डालेंगे एक एक बॉल और स्पून से ऐसे ही तेल हम हिलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा काला जाम परफेक्ट फ्राई हो जाए, ये कहीं से टूटे ना। अगर हम ताजे पे ही स्पून लगा देते हैं तो ये टूट सकता है, इसलिए स्पून इस पर अभी नहीं लगाना है। तो ऐसे ही हिलाते रहेंगे और इसके अंदर और बॉल डालते रहेंगे। तो इसके अंदर इस तरह से बॉल डालते रहेंगे, सारी बॉलें इसी तरह से हमें डालना है और स्पून को इसी तरह से करना है, उसमें टच नहीं करना है, उठा के पलटना नहीं है ताजे पे। जब ये थोड़ा से पक जाए तो आप टच कर सकते हैं, उससे पहले आप इसको टच मत करिएगा। तो बस इसी तरीके से इसे फ्राई करना है। चाशनी तैयार है और काला जाम भी तैयार होने वाला है। कोई टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और बहुत परफेक्टली बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से देखिए कि हम किस तरह से स्पून को कर रहे हैं, हम टच नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, और एक एक बॉल उठा के इसमें डाल रहे हैं। हमारा ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म रहेगा तो काला जाम जल जाएगा, ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। उस कंडीशन में चाशनी भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए इतने ही फ्लेम पर, इतनी ही आंच पे इसको तला जाता है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाता है। तो बस ये जैसे जैसे फ्राई होगा ऊपर आने लगता है और फूलने लगता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले हमने डाला था वो बॉल कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। जैसे जैसे फ्राई हो रही हैं ऊपर आ रही हैं, बॉल बड़े हो रहे हैं, यानी ये अंदर तक बहुत अच्छे से जाली की तरह इसमें जाल पड़ गए हैं। तो बस ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। और जितना हमें कलर चाहिए, अगर कलर डार्क चाहिए तो डार्क फ्राई करें,
लाइट चाहिए तो लाइट फ्राई करें। हमें डार्क पसंद है तो हम इसे डार्क फ्राई करेंगे। आपको जैसा पसंद हो वैसा ही फ्राई कर लीजिए। दोनों कंडीशन में ये अच्छा परफेक्ट ही बन के तैयार होगा। गाइस, वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब इस तरह से हमारी बॉल सारी कलर में आ गई हैं। जितना कलर हमें चाहिए था उतना कलर इनके अंदर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे डायरेक्टली चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमने रूम टेम्परेचर पे कर दी है, यानी ठंडी हो गई है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तब हम ये बॉल, गरम बॉल डायरेक्ट इसी में डालने जा रहे हैं। हमने चाशनी इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको सीधा इसी में डालेंगे। कढ़ाई से निकाला और सीधा इसी के अंदर डाल दिया। एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि ये बॉल जल्दी से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बस अब दूसरा राउंड भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। बस इसको भी इसी तरह से हम फ्राई कर ले रहे हैं। हमारी 1 किलो मिठाई बनकर, काला जाम बनकर तैयार हो गया। ये 1 किलो से कम बिल्कुल भी नहीं है। बॉल हमारे बड़े बड़े थे, ज़्यादा हो सकता है, कम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो अब इस तरह से हमने सारा इसमें डाल दिया और एक स्पून से थोड़ा सा उसको हिला दे रहे हैं और बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसकी थोड़ी देर बाद इसे हम 2 घंटे बाद निकाल रहे हैं, एक प्लेट पे रख रहे हैं और थोड़ी सी इस पर सजावट कर दी है हमने। इसमें जो चाशनी बची हुई है ये वेस्ट नहीं होती है। इसका आप हलवे में यूज कर सकते हैं, मिठाई में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मीठी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। काला जाम बनके हमारा तैयार हो गया गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे तोड़कर भी हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से अंदर इसके है। बिल्कुल जालीदार, सॉफ्ट और रसीला बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।